वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, काफी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कितने का शेयर कितने में री इशू हो रहा है, कैसे पता चलेगा, री इशू प्राइस क्या है, उसके एक्चुअल वर्थ क्या है, लैंग्वेज बताएगी हमें क्वेश्चन की। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। पहली बात, इशू और री इशू दो अलग स्टेजेस हैं। इशू के टाइम कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कंपनी ने पैसे मांगे कितने, 10 रुपए का शेयर है, 10 के 10 मांग लिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल 10 रुपीज। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपीज फाइनल कॉल अभी मांगी नहीं, तो 8 कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कंपनी ने मांगे कितने। पेड अप कैपिटल लोगों ने दिए कितने। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एरियर्स हो गए हों, तो पेड अप कैपिटल अभी इशू की बातें हो रही है, एट द टाइम ऑफ इशू कॉल्ड अप कैपिटल कंपनी ने मांगे कितने, पेड अप कैपिटल लोगों ने दिए कितने। 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 10 रुपए मांगे, लोगों ने 7 रुपीज ही दिए हैं, तो पेड अप कैपिटल 7 रुपीज। तो लिखा होता है ना, शेयर्स वर ₹7 इशू के टाइम, 7 पेड अप, 8 पेड अप इशू के टाइम। फॉरफिट जब हो रहे हैं शेयर्स तो वो इशू की इंफॉर्मेशन होती है, री इशू की नहीं, री इशू की तो उसके बाद आएगी। तो मतलब उन्होंने कितने पैसे दिए वो बता रहे हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, दो अलग कहानियां हैं। पहले हम समझेंगे एट द टाइम ऑफ इशू, फिर आएंगे हम एट द टाइम ऑफ री इशू। Called up value at the time of issue, the amount which has been asked for payment by the company from the public, कंपनी ने पैसे मांगे कितने। Paid up value, the part of the called up value which has been paid by the public, लोगों ने पैसे दिए कितने। तो पेड अप वैल्यू क्या होती है, कॉल्ड अप माइनस एरियर्स, जो लोगों ने पे करे। Example, if the company asked for ₹10 per share and final call of ₹3 has not been paid by the shareholder, we can say that called up capital is 10, paid up capital is 7. तो meaning of called up और paid up clear है, simple, at the time of issue। कोई डाउट अभी तक? नो सर। वो सर ओके, अब कहानी मजेदार होने वाली है। एट द टाइम ऑफ री इशू बहुत सिंपल है, बस एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए। इशू में मल्टीपल स्टेजेस थे, तो ऐसा हो सकता है ना कि कंपनी ने जितने पैसे मांगे उतने नहीं मिले, तो कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल अलग होती है। बट री इशू में स्टेजेस नहीं होते, एक लमसम पेमेंट होती है। वो कंपनी की मर्जी है कि वो कितने में शेयर्स दे रहे हैं, कितने के शेयर कितने में दे रहे हैं वो कंपनी की मर्जी है, बट जितने भी हैं पैसे तो एक साथ आएंगे। तो एट द टाइम ऑफ री इशू कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू सेम होती है, और कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू रिप्रेजेंट क्या कर रही है, एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है शेयर्स वर री इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप, तो उनकी पेड अप वैल्यू क्या हो गई, टोटल वैल्यू उनकी 10 रुपए। शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, कंपनी ने री इशू करे 8 रुपए में 10 रुपए के शेयर, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो पेड अप वैल्यू क्या है, 10 रुपीज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कंपनी 10 रुपए की चीज आपको 8 रुपीज में दे रही है, आपको 8 रुपीज में दे रही है, कंपनी का 2 रुपए का लॉस हो रहा है, वो जो उन्होंने अमाउंट फॉरफिट किया था उसको यूज कर लेंगे वो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में। कंपनी की लायबिलिटी या कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर कितनी होगी, 10 रुपीज या 8 रुपीज। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 8 रुपीज में इशू करा है, री इशू करा है। कंपनी की लायबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर कितनी होगी, हिया 10 या 8। मैसेज आया हिया का, ओके। अभिषेक, सर 10। रुशील, 10 वीर, सर 10 होगी।
गुड। री इशू की एंट्री बताओ रुशील। अगर 10 रुपए का शेयर 8 रुपीज में री इशू हो रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? सर 10 रुपए का शेयर 8 रुपीज में, तो कॉल्ड अप भी 10 रुपए है ना? हिंदी आती है समझ या इंग्लिश में बोलूं? हिंदी आ ही जाती है। तो बेटा 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इशू हो रहा है। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट्स आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे सर, आएंगे। तो सर, बैंक अब बात अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉर फीचर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, अमाउंट्स सर 8 to 10। 8 to 10। तो बेटा हिया शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ? 10 रुपीज से। तो कंपनी ने अपनी इंटरनल लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल इज एन इंटरनल लाइबिलिटी, इक्विटी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स, 10 रुपीज। तो पेड अप वैल्यू फुल्ली पेड अप, तो मतलब कंपनी इज लाइबल टू पे 10 रुपीज। वो री इशू कितने में कर रहे हैं उसको री इशू प्राइस बोला जाता है। एट द टाइम ऑफ री इशू कॉल्ड अप वैल्यू और पेड अप वैल्यू एक ही बात है। अब अगर लिखा होता शेयर्स वर रीइश्यूड एट 7 पर शेयर, 8 पेड अप, 8 पेड अप, रीइश्यूड एट 7 पर शेयर, 8 पेड अप, तो पेड अप वैल्यू 8 हो गई। तो 8 क्या हो गई? एक्चुअल वर्थ ऑफ अ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। तो शेयर कैपिटल जो क्रेडिट होता है री इशू के टाइम वो पेड अप वैल्यू होती है, वो कॉल्ड अप वैल्यू होती है, वो एक्चुअल वर्थ होती है, वो नॉमिनल वैल्यू होती है। फुल्ली पेड अप है तो जो टोटल वैल्यू है वो हो जाएगी शेयर कैपिटल, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट दे रहा है तो जो वो बोल रहा है वो हो जाएगी। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान देना है। इशू के टाइम कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू अलग होती हैं, री इशू के टाइम सेम होती हैं, क्योंकि जितने पैसे कंपनी ने मांगे उतने आपको देने ही पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है। At the time of reissue, called up capital and paid up capital are the same. Both represent actual worth or nominal value of the shares. So if it is mentioned at the time of reissue that shares are fully paid up, it means the actual worth of the share should be taken as its total face value. Example, if a share of rupees 10 each is reissued for 7 per share, तो 10 रुपए का शेयर 7 में रीइश्यू हो रहा है, it means reissue price is 7, called up, paid up, or the face value is rupees 10 per share. So we can conclude that in the above case, a share worth rupees 10 is being issued for reissued for 7 per share at a discount of rupees 3 per share. तो रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट दिया जा सकता है, इशू के टाइम डिस्काउंट नहीं दे सकते, सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट करता है। मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है री इशू की एंट्रीज समझने के लिए।